इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती है, वह है रिस्क लेना। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है, वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी, तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए, तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई साथ क्या देगा, मुफ्त में यहाँ कफन तक नहीं मिलता। बेटा कोई आपको सच्चा प्यार क्या देगा, अपने लिए लग जाइए, किसी के पीछे मत भागिए सब। जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया ना, वो तुम्हें करके दिखाना है। कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में कि तुम्हारे से ऊपर वाली पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम से जानी जाए। तुम्हें कमेंट में लिखना है, आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ माई ब्लड लाइन। आपकी खूबियां देखकर न जाने कितने लोग होंगे जो आपसे प्यार जताएंगे, पर जिंदगी में जगह उसे दो जो आपकी कमियां देखकर भी आपका साथ ना छोड़े। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है समाज में, आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के दो मूल मंत्र। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। सरकारी नौकरी, जो काम आसानी से हो सकते हैं वही काम सब करने में लगे हैं, लेकिन मैं वो काम करने में लगा हूँ जो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सफलता में भी समय ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा सब्र रखना और फिर मेरी सफलता का शोर देखना। और लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनको लगने दो, क्योंकि मेरे भाई हमला अचानक होगा। देखो एग्जाम की कभी चिंता नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये कागज के टुकड़े मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते। मेरा भविष्य, मेरा तकदीर मेरे हाथों में है, मैं खुद बना लूंगा। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना, वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी झुक जाए। क्या बोला मैं? मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी झुक जाए। बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। डाउनफॉल वो क्या होता है? वो तो हो गया ना 2025 में, 26 में तो कमबैक। आईक्यू बहुत है। दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेवर इन योर लाइफ
कंपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और पता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एक बुरी चीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्स। तो हमारे एग्जाम आ गए। अब एग्जाम में टाइम कम था, सिलेबस बहुत सारा था, तो जैसे कि हर एक होनहार बच्चा करता है, हमने भी प्रॉपर प्लानिंग सब कुछ जोड़ के चीटिंग करने का प्लान बनाया। नौकरी पाना इतना आसान थोड़ी है। एक पेपर देने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है और लोग पूछते हैं नौकरी कब लग रही है, क्या करते रहते हो। तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। अरे भाई तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे चल रहे हो, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को, और इसी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं बताता हूँ कि सीखने के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है सुनना, हम सुने और उस चीज को ध्यान से सुने। दूसरा, उसके ऊपर चिंतन करें, चिंतन का जो उस बच्चे ने चिंतन किया कि वो टॉर्च वापसी रख देगा फिर जाएगा कैसे, मतलब सोचना उस चीज के ऊपर। और तीसरा होता है उस चीज का अभ्यास करना, यानी जो आपने पढ़ा, जिसको सोचा उसको लिख के कुछ अभ्यास करें। तो ये 3 चरण होते हैं किसी भी चीज को परमानेंट अपना बनाने के लिए, सीखने के लिए। अब गायब होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। आज से ना दोस्ती यारी खत्म, प्यार मोहब्बत में टाइम वेस्ट खत्म, ये स्क्रोलिंग गेमिंग में टाइम वेस्ट खत्म। सिर्फ एक पागलपन और एक जुनून वाला फोकस जिंदगी के रंग बदलेंगे। अगर बीड़ी पीने वाला बीड़ी वाले को ढूंढ सकता है और खैनी खाने वाला बंदा खाने वाले को ढूंढ सकता है, दारू पीने वाला दारू वाले को ढूंढ सकता है, तो जो सफल होने वाला बंदा सफल होने वाले को, डायमंड बनने वाले को, कैपिंग वाले को ढूंढ लेगा कि नहीं ढूंढ। देखो भाई, या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि तुमसे अच्छा कोई और पढ़ ही ना सके, और नहीं पढ़ना तो क्या, चिल करो, मजे करो, मस्ती, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही चलने दो। और अगर पढ़ने का ही मन है तो भैया इतना खून पसीना एक कर दो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पूरी कोशिश कर डालो, खून पसीना एक कर डालो, लेकिन इतिहास रख डालो। बैक बेंचर टॉपर कौन होते हैं? तुम में से भी कोई हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैठ तो पीछे रहे, बैक बेंचर, और जब इनका रिजल्ट आ रहा है ना यार, तो सब शॉक हो जा रहे हैं, पीछे बैठ के टॉप कर रहे हैं ये। लोग तेरी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि तू खुद की इज्जत नहीं करता है मेरे भाई। सबसे पहले तेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, तू हर चीज के लिए हाँ बोलता है और उन लोगों को इंप्रेस करने की ज्यादा कोशिश करता है जो तेरे को पसंद ही नहीं करते। तेरे को क्या लग रहा है वो लोग नोटिस नहीं करते? भाई सबको सब कुछ पता चल जाता है। रिस्पेक्ट इजंट अबाउट एग्रेशन, इट्स अबाउट बाउंड्रीज, इट्स अबाउट शोइंग अदर पीपल दैट योर टाइम हैज वैल्यू एज वेल। पहले खुद की इज्जत करना सीखो, उसके बाद दुनिया की बारी आएगी। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना। भी बड़ी कमाल की चीज है लाला, जब ना रहे तो सब पूछते और जब रहे तो अपने भी नहीं पूछते। बिछड़ के आज रो दिए आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना ये टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इम्पोर्टेंट है ना।
तो ये जो रिग्रेट वाली प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया, ये गेम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा और ये रिग्रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब समय गया, कोई बुलाने आए कुछ नहीं। मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या हो गया, दिन भर रूम में बैठा रहता है भाई, 16-16 घंटे रूम में चिपक के बैठा हुआ है, अंदर करता क्या है। अपना सख्त होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा लाइफ में चीजों को, तब जाकर सपने को हाँ कर पाएगा। 60 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 70 आए थे, उससे पिछले साल तुम्हारे 80 आए थे, फर्क नहीं पड़ता पिछले क्लासेस में क्या था। इस साल तू लेके आएगा, कमेंट कर दे नीचे, हाँ भैया इस साल 95 लेके आऊंगा, हाँ भैया इस साल 98% लेके आऊंगी, नीचे कमेंट आ जाना चाहिए। अरे शकल एक बार इंप्रेस कर सकती है, लेकिन अकल पूरी जिंदगी इंप्रेस करके रखती है। इसलिए दोस्तों, इतने काबिल बनिए, इतने ईमानदार बनिए, इतने मेहनती बनिए कि जिस रोड से निकल जाओ औरों के माँ बाप कहें ऐसा बनना होना चाहिए था बेटा हमारा, ऐसा होना चाहिए। अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। True success in your life will be when you can manage your time. Time management is true success. When a man has time to do all things, the duties, the varieties, the fun, whatever it may be. When you have the time to do everything that you want to do in your life, that's the day that you will be successful. So you have to create the time.